बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल है। हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो हमने प्रेजेंट में किया था। सबसे पहले हम टाइमलाइन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट को टाइमलाइन कॉन्सेप्ट में किस तरीके से समझा जा सकता है। आइए देखते हैं। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जान छूट गई ट्रांसलेशन मेथड से। आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग्स। तो देखिए कि जो वक्त है वो फ्यूचर से आता है और किसकी तरफ मूव करता है, पास्ट की तरफ। यानी फ्यूचर से आ रहा है और ये पास्ट की तरफ जमा हो रहा है, यानी हरकत कर रहा है। और ये लाइन जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है। सिर्फ ये लाइन, आप और मैं और सब इंसान इसी लाइन पर अपनी जिंदगी पूरी की पूरी गुजारते हैं। यहाँ फ्यूचर से दिन आते हैं, प्रेजेंट आज बनते हैं, आप गुजारते हैं तो वो माजी का हिस्सा बन जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इस लाइन से एक डॉट भी अगर इधर आ जाते हो तो आप फ्यूचर में चले जाओगे, और अगर एक डॉट इधर आ जाओगे तो आप पास में चले जाओगे। तो हमें इधर इसी लाइन पे ही रहना होता है। ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो प्रेजेंट से फ्यूचर में फौरन चला जाए या फिर पास में चला जाए। अब देखिए कि मैं जिस लम्हे आपसे बात कर रहा हूँ वो ये वाली लाइन है और आप मुझे सुन रहे हो, वो यही वाली लाइन है। इसी लाइन पर रहते हुए हम सब कुछ प्लान करते हैं फ्यूचर में और डिस्कशन करते हैं पास की। तो इस लम्हे, जिस लम्हे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस लम्हे अगर आप माजी में यानी पास में बताना चाहते हो कि एक काम हुआ स्पेसिफिक जो पास्ट टाइम में, तो वो इंडेफिनिट है। यानी पास्ट ये हिस्सा है टाइमलाइन का और ये जो सिंबल है ये इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब इसलिए हमें खड़े होकर हम ये बताएंगे कि कोई काम हुआ माजी में। तो पास्ट के अंदर कोई एक काम बताने के लिए, कोई एक इवेंट, कोई एक एक्शन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टाइमलाइन, जो पास्ट इंडेफिनिट का टाइमलाइन कॉन्सेप्ट था वो ये था। अब फॉर्मूला की बात करते हैं कि फॉर्मूला जो है उसमें क्या चेंजेस है जनरल फार्मूला में। अब देखिए कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिक फार्मूला। आप ये भी जानते हैं कि सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट है और फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट है। तो देखिए इस फॉर्मूला में अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया है। और कीजिए दैट इज वेरी सिंपल। और अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में डिड नॉट लगा दूं तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और अगर इसी डिड को उठाकर मैं सब्जेक्ट से पहले ले जाऊंगा तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, सवालिया। और अगर मैं उससे पहले WH फैमिली का कोई वर्ड लगा दूंगा तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। सो वेरी सिंपल। और ये बात में रखिएगा कि ये डिड जो है उसके बाद सेकंड फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें जरा कंफ्यूज होने की बात नहीं है और परेशान होने की बात नहीं है। मैंने एक आपको रूल बताया था कि इंग्लिश में डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और ES, यानी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ING फॉर्म नहीं आ सकती। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। माय ब्रदर वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट। तो गौर कीजिए, माय ब्रदर वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट, ये पॉजिटिव है। इसमें देखिए ना तो नॉट है और ना ही क्वेश्चन मार्क है। अब आइए नेगेटिव बनाते हैं। तो सेम माय ब्रदर, नेगेटिव में डिड नॉट। जब ये डिड लग गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्या आएगा, वॉच मूवी लास्ट नाइट। ये नेगेटिव हो गया, देखिए नॉट का इस्तेमाल हुआ तो ये हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई है। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि डिड को सबसे पहले ले आइए। डिड माय ब्रदर वॉच मूवी लास्ट नाइट। तो गौर कीजिए कि ये क्वेश्चन बन गया, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। और अब हमने डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेम यही स्टेटमेंट से पहले आपने WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। तो देखिए हमने वाई का यूज किया, बाकी सेम यही सेंटेंस आ जाएगा। वाई डिड माई ब्रदर वॉच मूवी लास्ट नाइट। तो गौर कीजिए WH फैमिली से है तो ये हमारे पास क्या आ गया, डबल इंट्रोगेटिव। ये इसका फॉर्मूला था जनरल। ये देखिए जरा कि अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर या कंट्रास्ट, कंपेयर जो है सेम चीजों का, एक जैसी चीजों का
देखना और कंट्रास्ट डिफरेंट चीज़ों का, दो चीज़ों में डिफरेंस का पता करना। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक फार्मूला है SVO, तो इसमें क्या आएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है एस और ES के साथ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते थे, डू नॉट या फिर डज नॉट, ये लगाते थे। तो अब हम पास्ट हमने किया है, तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट था तो याद रखिए कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और अगर पास्ट होगा तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जरा गौर कीजिएगा, इसकी जो भी ये फॉर्मूला इसमें चीजें हैं, वर्ब हैं, उसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, पास्ट का बन जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो जब इस फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म बना देंगे तो ये पास्ट में बन गया। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। और नेगेटिव में देखिए डू या डस की सेकंड फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म जो है वो है डिड नॉट। तो गौर कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया तो वो पास्ट इंडेफिनेट बन गया। वेरी सिंपल, इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज द सेकंड फॉर्म। लुक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज द सेकंड फॉर्म। मैंने यही कहा था कि पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म का नाम है और प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म का नाम है। तो ये था फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स की, कि सिग्नल वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट के क्या है। और सिग्नल वर्ड्स के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं रिकॉग्नाइज करने में या आइडेंटिफाई करने में कोई भी टेंस। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई वर्ड अगर आए तो ज़हन में रखिएगा, आपके ज़हनों में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है या सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे यस्टरडे, यस्टरडे जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आए तो आपके ज़हनों में पास्ट इंडेफिनिट आ जाना चाहिए। या फिर यस्टर नाइट, या फिर यस्टर नून, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है जी अगो। अगो का वर्ड अगर आ जाए तो वो भी क्या है, पास्ट का सेंटेंस है। फिर हमारे पास है जी लास्ट। वर्ड लास्ट टाइम आ जाए, मिसाल के तौर पे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट फ्राइडे, एक्सेट्रा, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। फिर व्हेन, ये कंजंक्शन के तौर पे अगर आ जाए सिंगल वर्ड है। फिर जो हमारे पास इन के बाद टाइम, मिसाल के तौर पे इन 1947, वर्ल्ड वॉर 2। फिर हमारे पास वाइल, पास्ट इंडेफिनेट, और बैकग्राउंड में पास्ट कंटिन्यूस चल रहा होता है। जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आई तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा इसको डिटेल में बयान करूंगा। फिर हमारे पास है जी वंस, यहाँ फिर हमारे पास वर्ड आ गया जी प्रीवियस, और आगे टाइम, और आगे टाइम। तो ये सिग्नल वर्ड्स हैं, ये पेपर में आपको बहुत हेल्प करते हैं जब वर्ब का कोई क्वेश्चन आए MCQs में कि आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो ये सिग्नल वर्ड्स वहाँ आपको बहुत साथ देंगे। स्पेशली मैं मैट्रिक स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि पास्ट इंडेफिनिट यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, पास्ट मिसाल के तौर पे वी एट बर्गर लास्ट नाइट। सेकेंड है पास्ट हैबिट्स, या फिर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। रिपीटेड एक्शन जो बार बार काम होते हैं उसके लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। यूज टू, ये कह लीजिए कि ये रूटीन है पास्ट में, अगर आप रूटीन लिखना चाहते हो पास्ट की रूटीन के लिए हम यूज टू लगाते हैं। इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ, यूज टू, ये पास्ट रूटीन में लगता। और अगर प्रेजेंट रूटीन में आपको बताना है कोई चीज तो वो वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो वो रूटीन बन जाएगी प्रेजेंट की। प्रेजेंट, तो देखिए सेंटेंस बनेगा दे यूज टू ईट जंक फूड। देखिए वो खाया करते थे, दिस इज हैबिट और रिपीटेड एक्शन। फिर जनरल ट्रूथ, जर्नल,
ट्रूथ या फिर फैक्ट्स। वेरी सिंपल, मैं कहता हूं जी वी वर स्टूडेंट्स, हम पास में माजी में तुलबा थे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी डिस्क्रिप्शन। तो जितनी भी स्टोरीज मतलब कहानियां जो होती है, मॉरल हो कुछ भी किसी भी तरह की एक्सेट्रा, तो उनके लिए पास्ट टेंस लगता है। मिसाल के तौर पे देखिए, वंस देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी हस्ती। तो गौर कीजिए कि ये स्टोरी शुरू हुई है और कौन सा फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म। तो आप जब भी मॉरल स्टोरी, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके सिलेबस के अंदर मॉरल स्टोरीज हैं, उनको चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पास में रहें, मिक्सअप ना करें प्रेजेंट और पास को। जो स्टोरी है वो एक पास्ट इवेंट है, वो ऐसा इवेंट है जो हो चुका है। आप माजी से किसी चीज को, किसी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर। सो यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर जो है जी पास में कोई कंडीशन या कोई स्टेट, हालत, उसके लिए भी ये पास्ट इंडेफिनिट लगता है, ये सिंपल कह लीजिए, क्योंकि इसमें मैं नॉन एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूँ, बी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। देखिए जरा, कंडीशन है लाइक ही वाज डेड। देखिए पास में सेकंड फॉर्म लगी है, पास में क्या है, ये एक हालत थी उस शख्स की, तो ही वाज डेड। फिर नेक्स्ट है जी पास्ट बिलीव्स, पास्ट बिलीव्स और ओपिनियन के लिए पास्ट डेफिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, या सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई थॉट इट वाज वेरी हॉट देयर। तो गौर कीजिए, मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, हो सकता और यूज है जी इसका, दैट इज टाइप 2 कंडीशन, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर टाइप 2 में पास लगता है। मतलब क्या है जी, इफ ही रैन फास्ट he would win the race. Look, this is conditional type 2 और ये इसकी कंडीशन है। इसमें अब गौर कीजिए, दैट इज दिस पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो आप इन तमाम कंडीशन जो सेंटेंसेस हैं टाइप 2 में, आप उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे इफ क्लॉज में, यानी जो कंडीशनल क्लॉज। फिर जी पास्ट एक्शन that was interrupted by another action। मतलब सिंपल अल्फाज में कि ये उन कामों के लिए पास इंडेफिनिट भी लगता है जिन कामों को कोई और काम जो है पास में इंटरप्ट कर दे, उसमें खलल डाल दे। लाइक आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। और कीजिए, एक एक्शन हो रहा था, कंटिन्यू था पास में, और तब इस काम ने, यानी सेकंड फॉर्म मैंने लगाई है, इस काम ने ऊपर वाले काम को इंटरप्ट कर दिया है। तो मैं इन कामों के लिए बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट लगता है। मतलब पास्ट के फ्यूचर में ये इस्तेमाल होता है। पास्ट फ्यूचर जो है ये बड़ा ट्रिकी सा, मैंने पहले बोला है, ये है, इसको समझ लीजिए। टाइमलाइन से समझा देता हूँ। गौर कीजिए कि ये हमारे पास टाइमलाइन है, यहाँ पर हम मौजूद हैं, प्रेजेंट है, और ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब देखिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक काम यहाँ पर हुआ है, हमारे लिए ये क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर अभी हुआ नहीं है हमारे पास, यहाँ पर नहीं है। वक्त आपको पता है कि फ्यूचर से चलता हुआ प्रेजेंट में आता है, और फिर पास कैसा बनता है। फर्ज करें कि कल संडे है, फर्ज कीजिए, तो ये फ्यूचर में काम। अच्छा, संडे के बाद एक और एक्शन है जो कि मंडे, तो यहाँ पर काम। आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूचर के हैं, लेकिन ये वाले काम का, यानी फ्यूचर का जो फ्यूचर है वो ये वाला है, ये सेंटेंस है। तो अब देखिए कि फर्ज कीजिए संडे आ गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो संडे हम स्पेंड कर रहे हैं जी, तो अभी भी मंडे पड़ा हुआ है फ्यूचर में, तो फिर संडे जो है वो पास का हिस्सा बन गया।
लेकिन मंडे आ गया यहाँ पर, आज बन गया यानी प्रेजेंट में। अब ट्यूसडे आ गया, तो दोनों इवेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि किसका हिस्सा बन गए हैं, पास्ट का हिस्सा बन गए हैं। तो मुझे बताइए कि ये पास्ट है, लेकिन तो है तो दोनों पास्ट है, लेकिन इस पास्ट का फ्यूचर कौन सा है, इसके बाद कौन सा काम हुआ है, ये वाला काम हुआ है। तो याद रखिए कि ऐसे कामों के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब दो काम हो रहे हो एक के बाद जो दूसरा हुआ हो, जो सबसे पहला काम होता है उसमें हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं यानी पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो उसके बाद काम होता है यानी पास्ट के फ्यूचर में हम जस्ट सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो गौर कीजिए कि सबसे पहले जो काम हुआ है वो मरीज का मरना है, यानी मरीज मर गया है, उसके बाद एक और काम हुआ है जो डॉक्टर आया है। तो ये देखिए, दिस इज पास्ट परफेक्ट, ये पहले काम हुआ है यानी ये वाला, और उसके बाद जो काम हुआ है वो सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट। तो इन कामों के लिए ये लगता है, तो इस वजह से मैंने इसे पास्ट का फ्यूचर कहा था। तो ये कॉन्सेप्ट ये सारा है, यहां पर मैंने आपको टाइमलाइन से ये बता दिया। और लास्ट यूज इसका ये है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग विश या फिर आप कह लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का रिग्रेट यानी पछतावा, उसके लिए भी आप क्या लगाते हैं, पास लगाते हैं। ये मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं। ये मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, तो गौर कीजिए, इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर he would reform। तो गौर कीजिए, इफ he were इज द सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो इफ के बाद जब वर आता है तो दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विश या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग रिग्रेट। तो ये जर्नल यूज थे पास्ट इंडेफिनिट के। तो मैंने कोशिश की कि इनकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरी की पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको दूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये यूजेस आपको समझ लगी है। असल में अगर आप किसी चीज़ को ग्रिप करना चाहते हो ना, तो फिर कोई भी अगर चीज़ आप सीखते हो तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर लिया करें। तो उस प्रैक्टिस से ये होगा कि आपका फायदा हो जाएगा और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ खुद समझ सकते हो बल्कि दूसरों को भी समझा सकते हो। तो पूरा हो चुका है। मैं कुछ 360 जो डिस्कशन है थोड़ी सी वो भी कर देता हूँ इस टेंस के मुतालिक, यानी कुछ सीधा सीधा चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस टेंस को लेके। देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी हमने कहा दैट इज प्रेजेंट, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसका नाम था पास्ट, सेकंड फॉर्म का। तो अब हम इर्रेगुलर वर्ब की बात करते हैं। जो इर्रेगुलर वर्ब है, आप देखते हैं कि ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी से नहीं बनती, तो वो इरेगुलर वर्ब है। तो इरेगुलर वर्ब में आपको ईडी नहीं लगाना से पास में। मिसाल के तौर पे ये देखिए, एक वर्ब है इरेगुलर दैट इज गो, तो आपने यहां पर ये नहीं कहना कि गोड, नो दैट इज रॉन्ग। इरेगुलर है तो ये इसके लिए एक और फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। नंबर 1 2 some model verbs don't have past forms। so गौर कीजिए कि like would, like might, like could, should, must, etc। तो ये वाली जो फॉर्म्स हैं, ये मॉडल जो है, इनकी पास्ट फॉर्म नहीं होती, तो ये फिर दोनों के लिए यूज होते हैं। लाइक ये प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं और पास्ट के लिए भी यूज हो सकते हैं, दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल आपको सेकंड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट से आप इस बात को समझ लेंगे कि कौन सा प्रेजेंट में बात कर रहा है और कौन सा जो सेंटेंस है वो
पास के मीनिंग दे तो उसकी कॉन्टेक्स्ट पता, पास नहीं लगाना आपको। स्टेटिव वर्ब में पास्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें इसको। मिसाल के तौर पे ये जो स्टेटिव वर्ब है वो देखिए नो है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा आई न्यू, दैट इज रॉन्ग। मैं लिखूंगा आई हैव नॉन। आपने स्टेटिव वर्ब को अवॉइड करना है पास में लग। फिर ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि डिड जो है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और ई एस के, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी बात ज़हन में रखिए। और फिर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी लाइक ट्राई है, तो इसके जब मैं सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो ये वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि वाई जो है अगर शुरू में हो किसी वर्ड के तो ये कॉन्सोनेंट होता है, और अगर किसी वर्ड के लास्ट पे हो या मिड में हो तो ये वोबल होता है। इसको हम वाई को क्या कहते हैं, दैट इज सेमी वोबल। गौर कीजिए। अब देखिए कि आई लगाया, ये चेंज हो गया जी, टी आर आई, तो बाद में क्या लगा दिया आपको, ईडी का इजाफा कर दिया तो ट्राइड बन गया। लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर वाई खत्म नहीं होता, तो ये मैं बताता हूँ कि कैसे है, कैसे आपको पता चले। ये देखिए ये प्ले है तो इसके साथ ईडी का इजाफा होगा, वाई खत्म नहीं होगा, तो ये बन गया प्लेट। मतलब वेरी सिंपल कि आपने वाई से पहले देखना है जो पहला लेटर है, अगर तो वो कॉन्सोनेंट है तो याद रखिए वाई कट करके उसकी जगह पे आई लगेगा। लेकिन अगर वाई से पहला जो लेटर है वो वोवल है तो याद रखिए वाई को कट नहीं करना आपको, बल्कि जस्ट ऐड करना है, वाई का वाई रहेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी पास्ट इंडेफिनिट की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश जो है वो रंग लाई होगी और आप बेहतर अंदाज में इसे समझे भी होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।